Hi guys, I am Pushpendra Pandey, faculty of English. Guys, it is my fourth lecture about adverb topic, and guys, you know that I will do not mention any rules in English grammar. I teach you English through breaking method, and again, we learn through breaking method. Let us start. Today's topic is adverb. Guys, यहाँ पे कुछ adverb दे रखी हैं, गॉडली, काइंडली, क्वीनली। गाइस, हम पिछले लेक्चर में हम आपको बता भी चुके हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें एल वाई लगा देने से वो एडवर्ब एडजेक्टिव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें एल वाई लगाने से वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे नाउन लिखे हुए हैं और उसमें हमने एल वाई का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल गॉड में हमने एल वाई लगा दिया, ये हो गया गॉडली। गॉडली यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं सभी के सभी एडजेक्टिव हैं। बेसिकली ये वो एडजेक्टिव हैं जिनमें नाउन में हमने एल वाई लगाकर उससे एडजेक्टिव क्रिएट करे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वीन में हमने एल वाई लगा देने से क्वीनली हो गया। गाइज, हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें एल वाई लगा देने से वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं। गाइज, यहाँ पे कुछ नाउन दे रखे हैं जिसमें हमने एल वाई का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जांपल गॉड में हमने एल वाई लगाया तो ये हो गया गॉडली। गॉड एक नाउन है और ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिसमें एल वाई लगा देने से वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गॉडली, काइंडली, क्वीनली, मैनली, वुमेनली, ब्रदरली, फ्रेंडली, लवली। ये सारे के सारे एक ऐसे नाउन हैं जिसमें हमने एल वाई लगा दिया और ये एडजेक्टिव के रूप में मेंशन है। तो अब एग्जाम में जो एरर आती है बेसिकली वो इस एडजेक्टिव के बेस पे आती है, राइट। कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हम समझेंगे। पहला क्वेश्चन है ही सेज दैट रोहित ट्रीट्स यू ब्रदरली। अब देखिए, ब्रदर क्या है? ब्रदर एक नाउन है। क्या है? ब्रदर क्या है? एक नाउन है और नाउन में हमने एल वाई लगा दिया तब ये बना एडजेक्टिव। क्या बना? एडजेक्टिव। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें एल वाई लगा देने से वो एडजेक्टिव हो जाते हैं और कुछ एडजेक्टिव भी ऐसे होते हैं जिसमें एल वाई लगा देने से वो एडवर्ब बन जाते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो। सामान्यतः क्या होता है कि कुछ जिन वर्ड्स के लास्ट में एल वाई लगा होता है आप उन्हें ट्रीट करते हैं एज ए एडवर्ब, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिसमें एल वाई लगा देने से वो एडजेक्टिव बनते हैं, ना कि एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल गॉड एक नाउन है और नाउन में हमने एल वाई लगा दिया तो ये क्या हो गया? गॉडली। जब नाउन में हम एल वाई लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बनते हैं, ना कि एडवर्ब। इसी तरह से फ्रेंड एक नाउन है। क्या है? नाउन है और नाउन ऐसा नाउन है जिसमें एल वाई लगा देने से वो एडजेक्टिव बनता है, ना कि एडवर्ब। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपने अगर कोई वर्ड देखा और उसमें एल वाई एंड में देखा आपने, तब आप उसे एज ए एडवर्ब ट्रीट नहीं करेंगे। आप देखेंगे क्या एल वाई से पहले जो वर्ड दे रखा है, जैसे मान लीजिए फ्रेंड, एल वाई से पहले फ्रेंड दे रखा है तो फ्रेंड क्या है? एक नाउन है और आप नाउन में जब एल वाई लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बनते हैं, ना कि एडवर्ब। पहला क्वेश्चन है ही सेज दैट रोहित ट्रीट्स यू ब्रदरली। अब देखिए यहाँ पे आया क्या? ब्रदरली। देखिए, अब देखिए ब्रदर हमने लिखा है यहाँ पे BROTHER, ठीक है। अब इसमें हमने एल वाई लगा दिया तो देखें एल वाई से पहले जो वर्ड है ना, ये क्या है? नाउन है। बेसिकली ब्रदर क्या है? नाम है तो नाउन है। और नाउन में कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। ऐसे इस लगाकर इसका प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है। तो नाउन में जब हम एल वाई लगाते हैं तो क्या बनता है? वो एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब, राइट। पहले तो इसे हम ब्रेक करते हैं ब्रेकिंग मेथड से। देखिए ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, राइट। सेज यहाँ पे क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है, राइट। ही सेज क्या कहता है भाई? दैट रोहित ट्रीट्स यू ब्रदरली। अब देखिए दैट यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है, राइट। रोहित यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। ट्रीट्स यहाँ पे क्या है? वर्ब है, राइट। ट्रीट्स हुम, किसे ट्रीट करता है? यू को। तो यू यहाँ पे क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। अब देखिए, अब ये ब्रदरली क्या है? बेसिकली आप देखें, आपने देखा एल वाई लगा है तो आपने क्या अज्यूम कर लिया कि ये एडवर्ब है? नहीं, ये तो एडजेक्टिव है। देखिए जो सेज होता है ना वो एक ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, इसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अब आप कहेंगे साहब इसमें इसका ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए ही सेज, भाई क्या कहता है? ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट, ये पूरी की पूरी बात इस सेज वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट।
भाई क्या कहता है, दैट रोहित ट्रीट्स यू ब्रदरली। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ये सीएस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट, जब पूरा का पूरा क्लोज या फ्रेज ऑब्जेक्ट हो जाए, देखिए एक होता है नाउन, यहां पे देखें आप, एक होता है नाउन क्लोज या नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज या नाउन फ्रेज। जब किसी नाउन, जब एक या एक से ज्यादा शब्दों में बब आ जाए तब इसे बोलेंगे नाउन क्लॉज, और बब का इस्तेमाल ना किया जाए तब इसे बोलेंगे नाउन फ्रेज। देखिए ट्रीट में यहां पे बब आ गई तब इसे बोलेंगे क्या, नाउन क्लॉज, राइट। देखिए फर्क इतना होता है, क्लॉज में बब होती है और फ्रेज में बब नहीं होती है। तो ये किसी सेंटेंस में नाउन क्लॉज या फ्रेज ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करते हैं। ये नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट है इस सीएस वर्ब का, राइट। अब देखिए इसमें एरर क्या है, बेसिकली जो इसमें एरर है वो एडवर्ब की एरर है, एडवर्ब विसेस एडजेक्टिव की। देखिए जब भी वर्ब से जब भी वर्ब से व्हेन, व्हाई, हाउ का रिप्लाई आए, आप 99% मान के चलें, जब भी वर्ब से व्हेन, हाउ, व्हाई का रिप्लाई आए तब आप मान के चलें जो रिप्लाई आएगा वो क्या होगा, एक एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब देखिए यहाँ पे वर्ब आई है क्या, ट्रीट्स, ट्रीट वर्ब है। अब ट्रीट्स कैसे ट्रीट करता है, ब्रदरली। कैसे ट्रीट करता है, हाउ, ट्रीट्स हाउ, कैसे ट्रीट करता है, ब्रदरली। और हम आपको बता चुके हैं कि जब वर्ब से व्हेन, व्हाई, हाउ का रिप्लाई आए, जो भी रिप्लाई आएगा ना वो एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब। कैसे ट्रीट करता है, ब्रदरली। और हम बता भी चुके हैं कि देखो ध्यान से सुने, ब्रदर किसी का नाम है और इसमें एल वाई लगा दिया। ब्रदरली बेसिकली यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। और बेसिकली हम यहाँ पे इसे ट्रीट करना चाहते हैं एक एडवर्ब की तौर पे। कैसे, एडवर्ब की तौर पे। सुने, जब भी वर्ब से व्हेन, व्हाई, हाउ का रिप्लाई आए ना तो वो एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब। क्या होगा, एडवर्ब, राइट। लेकिन यहाँ पे ब्रदरली तो एडवर्ब है ही नहीं। ब्रदरली तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ब्रदर एक नाउन है, नाउन में एल वाई लगा देने से वो एडजेक्टिव होता है ना कि एडवर्ब। बेसिकली ना इस ब्रदरली को हम एडजेक्टिव की तरह से ट्रीट करना चाहते हैं। किसकी तरह से, एडजेक्टिव की तरह से। तब हम इस ब्रदरली की जगह पे क्या लिखेंगे, हम इस ब्रदरली की जगह पे लिखेंगे लाइक अ ब्रदर, राइट, लाइक अ ब्रदर, लाइक अ ब्रदर। या फिर एक दूसरा भी फ्रेज है जैसे हम लिख सकते हैं इन अ ब्रदरली मैनर, ब्रदरली मैनर, राइट। दो शब्द आए हैं, ध्यान से सुने आप। हम इसे नीचे लिखते हैं। पहले तो आप लिख सकते हैं, देखिए जब ब्रदरली, जब आप ब्रदरली को एडवर्ब की तरह ट्रीट करेंगे ना तब इसे दो माध्यम से कर सकते हैं। पहला माध्यम ये है कि आप इसे लिख सकते हैं लाइक अ ब्रदर, लाइक अ ब्रदर, राइट। दूसरा आप लिख सकते हैं एडवर्ब के तौर पे इन अ ब्रदरली मैनर, राइट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं रोहित, ही सेज दैट रोहित ट्रीट्स यू लाइक अ ब्रदर अदरवाइज इन अ ब्रदरली मैनर, राइट। अब देखिए लाइक यहाँ पे प्रीपोजिशन है, क्या है, और ये ब्रदर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है और ये है एक इंडेफिनिट आर्टिकल, राइट। अब देखिए यहाँ पे आया प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या यहाँ पे क्या काम करेगा, एडवर्ब बनने का। क्या काम करेगा, एडवर्ब बनने का, राइट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो सेकंड सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल ही। ऑल्दो रोहित इज वेरी स्ट्रांग एट ही बिहेव्स कॉर्डली। अब देखिए ऑल्दो और एट ये एक कंजंक्शन है, इसे बोलेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, राइट। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये दोनों ही कंजंक्शन ही है। तो रोहित यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे क्या है, रोहित इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। रोहित इज स्ट्रांग, स्ट्रांग यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में इसे बोलेंगे एडजेक्टिव। और वेरी ने स्ट्रांग को एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया तो वेरी को हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एट यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन,
ही यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 है, ही बिहेव्स, ये वर्ब है, राइट, ही बिहेव्स। अब देखिए बिहेव से ना, अब यहाँ पे क्या आया, क्वाडली, बेसिकली ये तो एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव, जबकि बिहेव यहाँ पे कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब तो है नहीं, लिंकिंग वर्ब के साथ ही हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं और एक्शन वर्ब के साथ हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे तो आपने इसे एडजेक्टिव के रूप में लिख रखा है, बेसिकली एक्शन वर्ब के साथ हमें एडवर्ब लिखना पड़ेगा, तो हम क्वाडली की जगह पे क्या लिखेंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट, बिहेव से ना जब एक्शन वर्ब से व्हेन वाई हाउ का रिप्लाई आए ना, तब हम मान के चलें कि हमें एक एडवर्ब प्राप्त होता है। देखो ही बिहेव्स हाउ, वह कैसे बिहेव्स करता है, वह कैसे बिहेव्स करता है, तो आंसर मिला क्वाडली। और जबकि किसी वर्ब से व्हेन वाई हाउ का रिप्लाई आए तो वो एक एडवर्ब होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक एडजेक्टिव दे रखा है, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, लाइक अ क्वाड या इन ए क्वाडली मैनर। लाइक यहाँ पे प्रीपोजिशन है, क्वाड यहाँ पे क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये पूरा का पूरा काम करेगा क्या, प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो कि एडवर्ब की तरह ट्रीट होगा, राइट, एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह ट्रीट होगा। लाइक ए क्वाड एडवर्ब ऑफ मैनर, लाइक अ क्वाड ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर, लाइक ए ब्रदर ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर की ही तरह ट्रीट होगा। नेक्स्ट, ए सोल्जर इज ट्रेंड नेबर टू फाइट क्वाडली। अब देखिए इसे ब्रेक करें, सोल्जर यहाँ पे सब्जेक्ट है, सोल्जर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, राइट, इस यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के साथ तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, या तो एडजेक्टिव या फिर नाउन। ये क्या है यहाँ पे, ट्रेंड एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। नेबर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ, या तो ये टाइम, देखो कुछ बुक्स में इसे टाइम भी दे रखा है और कुछ बुक्स में इसे फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, मैं इसे दोनों ही ट्रीट करता हूँ, एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर फ्रीक्वेंसी। टू फाइट, 2 + B1, इन्फिनिटिव, इसे बोलते हैं सेमी वर्ब, क्या बोलते हैं, सेमी वर्ब, अर्ध वर्ब, ये वर्ब ही होती हैं एक तरह की, इसे बोलते हैं सेमी वर्ब। टू फाइट कैसे फाइट करता है, देखो वर्ब से हाउ का रिप्लाई है ना, तो हमें एक एडवर्ब लिखना पड़ेगा, क्या प्राप्त होगा, एडवर्ब। यहाँ पे तो आपने एक नाउन में एल वाई लगा दिया, यानी एडजेक्टिव हमें प्राप्त हुआ, हमें तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, एडवर्ब, तो हम क्या लिखेंगे, लाइक अ क्वाड, ठीक है, लाइक यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा काम करेगा प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट, यू मस्ट टू बिहेव मैनली इन द फेस ऑफ डेंजर। देखिए ब्रेक करें, यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, राइट, मस्ट टू बिहेव, मस्ट यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और ये 2 + B1 क्या है, सेमी वर्ब है, क्या है, सेमी वर्ब है, राइट। यू मस्ट टू बिहेव कैसे बिहेव करता है, मैनली, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये फेस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ऑफ यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशनल है, और ये डेंजर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखिए वर्ब से हाउ, व्हेन, व्हाई का रिप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा ना वो एडवर्ब होगा। टू बिहेव, हाउ, बिहेव कैसे करेंगे, मैनली ना, और हमें पता है क्या कि मैन क्या है, एक नाउन है, और नाउन में एल वाई लगा देने से ना वो एडजेक्टिव बनता है, एडवर्ब नहीं बनता है। ये तो यहाँ पे एडजेक्टिव लिख दिया, हमें जरूरत किसकी है, एडवर्ब की, क्यों, हम यहाँ पे मैनली क्यों नहीं लिख सकते, तो सुने, देखिए साहब, अगर यहाँ पे कोई लिंकिंग वर्ब आ जाती तब तो हम एडजेक्टिव को लिख सकते थे, यहाँ पे तो एक एक्शन वर्ब आ गई, सेमी वर्ब भी तो एक एक्शन वर्ब होती है, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब की जरूरत होती है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडवर्ब लिखेंगे। हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे 2 फ्रेज लिख सकते हैं, पहला तो लाइक अ मैन, राइट, लाइक अ मैन, लाइक यहाँ पे प्रीपोजिशन है और मैन इस प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा काम करेगा प्रीपोजिशनल फ्रेज जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह यहाँ पे ट्रीट होगा। या दूसरा तरीका लिख सकते हैं, इन अ मैनली मैनर, इन अ मैनली मैनर, ये दोनों भी तरीके लिख सकते हैं, राइट। लाइक अ मैन लिखेंगे तो लाइक प्रीपोजिशनल और मैन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये काम करेगा क्या, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह
यूज होकर वर्ब को मॉडिफाई करेगा। नेक्स्ट, आई हैव नेवर सीन अ क्वाड मैन लाइक सचिन। देखिए, आई हैव नेवर सीन अ क्वाड मैन लाइक सचिन, इसे ब्रेक करते हैं। आई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, राइट। हैव यहाँ पे क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। देखिए, आप एक कन्फ्यूजन दूर कर दें। क्या? वो ये कि यहाँ पे सीन जो वर्ब है ना, आप इसे लिखेंगे मेन वर्ब। बेसिकली ना ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद भी लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल हो सकता है। आई हैव नेवर सीन, अब ये नेवर क्या है? इसने वर्ब को मॉडिफाई किया तो ये होगा एडवर्ब। कैसा एडवर्ब होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम को बताया तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, आई हैव नेवर सीन अ मैन। देखिए, मैन आ गया तो मैन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में से बोलेंगे क्या? नाउन। क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। लाइक यहाँ पे प्रपोजिशन है और ये सचिन प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। अब देखिए, क्वाड क्या है? ये भी नाउन है और ये मैन ये भी नाउन है, राइट। देखिए, आई सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे वर्ब है, सीन यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब है। आई हैव नेवर सीन अ क्वाड मैन। अब देखिए, ये भी सब आपने नाउन लिख दिया, ठीक है, और ये भी नाउन ही है। क्या दो नाउन आप एक साथ लिख सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, दो नाउन एक साथ नहीं यूज हो सकते। क्या आप दो नाउन एक साथ लिख सकते हैं? जी नहीं, दो नाउन एक साथ प्रयुक्त नहीं हो सकते हैं। बेसिकली नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आते हैं। लिंकिंग वर्ब के साथ हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में नाउन आ गया, और इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए तो हमें एक एडजेक्टिव की जरूरत होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्क्वाड को एडजेक्टिव बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे? क्वाडली मैन। क्वाडली मैन। अब ये सही हो गया। मैन यहाँ पे क्या है? नाउन है और ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? पुट करेंगे क्वाडली मैन। इसमें ly पुट कर देंगे। तो आपको समझ में आया? कि कहाँ पे हमें एडजेक्टिव पुट करना है और कहाँ पे एडवर्ब पुट करना है। एक हम ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें ly लगा देने से वो बेसिकली एडजेक्टिव बनते हैं। आप कंफ्यूज ना हो, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें ly लगा देने से वो एडजेक्टिव बनते हैं, ना कि एडवर्ब। आप जनरली क्या होता है ना, एडवर्ब में मोस्टली एडवर्ब में ly लगा होता है। अब आप सभी शब्दों को एडवर्ब भी काउंट करते हैं। मोस्टली कुछ शब्दों में ly लगा होता है तो आप सभी को एडवर्ब भी काउंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप एंड में ना ly लगा दोगे तो वो एक एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होंगे, ना कि एडवर्ब की तरह। दूसरा पॉइंट, अगर इनको हम एडवर्ब की तरह ट्रीट करेंगे ना, देखो, जब एडवर्ब की तरह जब ट्रीट होंगे तब इनसे पहले हम एक फ्रेज के रूप में लिखेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ऐसे लिख सकते हैं, लाइक अ गॉड लिख सकते हैं। जैसे हमें गॉडली को लिखना है तो लाइक अ गॉड लिख सकते हैं। अदरवाइज इन अ गॉडली मैनर भी लिख सकते हैं। इन अ गॉडली मैनर, दो तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जैसे ये शब्द दे रखा था क्वाड, हमने यहाँ पे लिखा कॉडली मैनर। तो ये क्वाडली, गॉडली, काइंडली, क्विनली ये तभी इस्तेमाल होंगे जब इनसे पहले कोई वर्ब ऐसी दे रखी हो जो लिंकिंग वर्ब हो। कहने का सेंस है, ये एडजेक्टिव तभी इस्तेमाल होंगे जब लिंकिंग वर्ब इनके साथ आ रखी होगी। जब एक्शन वर्ब दे रखी होगी तब हम इनको ना लिख के एक फ्रेज में लिखेंगे, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज